कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 18-19 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, उसका नाम होता है पहलगांव। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें 28 लोग मारे गए और 17 से 18 लोग अभी बुरी तरीके से घायल हैं। इस हमला में एक ऐसा भी परिवार था जो वहां पे खुशियां मनाने के लिए गया था। गुजरात के सूरत से एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शैलेश कलठिया, उनकी उम्र अभी 44 साल होने वाली थी। वो वहाँ पे जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के साथ जाते हैं। 18 अप्रैल को उनकी पत्नी शीतल और उनकी जो बेटी होती है नीति और उनका जो बेटा होता है जिसकी उम्र अभी 8 साल हुई थी, उनका नाम होता है नक्स। सारे लोग अपने पिता के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि इस बार हम लोग जो जम्मू कश्मीर का जो सुंदर सा जगह है पहलगांव, हम वहाँ पे अपने पिता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सारे लोग तो यही सोच के घर से निकले थे कि वहाँ जो देखने में एकदम से स्वर्ग सा जगह है, हम वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो सारे लोग यह सोच के घर से तो निकलते हैं। 22 अप्रैल के लगभग 12 बजे के करीब वो पहलगांव वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद फिर वो जो घोड़े से लेकर जो ऊपर जो चढ़ते हैं, पहलगांव का जो वादी था वहाँ पे ऊपर अपने परिवार के साथ सारे लोग ऊपर जाकर बैठते हैं। जाने में लगभग कुछ टाइम लग ही जाते हैं। 2:30 बजे करीब ये लोग ऊपर की वो खुली वादियों में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद पहुँचते ही जब इसका बेटा बोलता है नक्स कि पापा मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ, तो वहाँ पे मैगी और एक बहुत बढ़िया चीज़ बेल पूरी होती है, वहाँ पे प्रसिद्ध थी। सारे लोग यहीं पे मतलब बेल पूरी भी खाते थे। तो उसका बाप जिसका नाम होता है शैलेश कलठिया, वो वहाँ पे अपने बेटे के लिए मैगी और बेल पूरी ला कर देते हैं। सारे लोग वहाँ पे खुशहाल से रह रहे थे, नाश्ते कर रहे थे। अभी आए हुए 15 मिनट ही बीते थे कि अचानक से गोलियों की आवाज़ आने लगती है। इन लोगों को लगा कि शायद कोई फायरिंग कर रहा है, कुछ पुलिस वाले होंगे जो अपनी फायरिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वहाँ पे जब जो बेच रहा था मैगी या फिर जितने सारे लोग से पूछा गया कि आखिरकार ये क्या है, कि किस चीज़ की आवाज़ है, तो वो आदमी भी वहाँ पे डरा हुआ था। उसने भी बोला कि हमें नहीं पता, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। और बस ये बात करते ही 2 आतंकवादी इन सब के पास आ जाते हैं और आने के बाद ज़्यादा वो नहीं कुछ पूछते हैं। वो आने के बाद बोलते हैं कि जो हिंदू है वो एक तरफ हो जाए और जो मुस्लिम है वो एक तरफ हो जाए। मुस्लिम होता है जो एक तरफ हो जाता है। और ये जो 2 आतंकवादी थे वहाँ पे पूछते हैं, कलमा बोलते हैं। कलमा तो वो जो मुसलमान था वो वहाँ पे बोलता है मुस्लिम, 3 बार कह के ऐसे बोलते हैं कलमा। उसके बाद वो मुसलमान जो लोग थे वो मुस्लिम बोलते हैं, फिर आतंकवादी बोलता है कलमा, फिर वहाँ पे मुस्लिम बोलते हैं। 3 बार करके ऐसे ही वो कलमा 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 करके पूछा और जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम बोला और जो हिंदू थे जिसे तो कुछ पता ही नहीं था वो चुप थे। और बस चुप के कारण वहाँ पे जितने सारे हिंदू थे सारे को गोलियां से उड़ा दिया गया, सारे को गोलियां ठोक दिया गया। उसमें इसका बाप शैलेश कलठिया भी थे। ये लड़का जिसकी उम्र अभी 9 साल ही थी, नक्स, उसने देखा कि कैसे उन आतंकवादियों ने उसके बाप के माथे में गोलियां मारे। वहाँ पे सारे लोग जिन्हें भी गोलियां लगी हुई थी सब तड़प रहे थे और क्षण भर में सारे की जान निकल गई। इसका बेटा वहाँ पे डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो कुछ बोलने के हालात में नहीं था। उसकी माँ जो उसके बाप का सर लेकर वहीं पे रो रही थी। अब वो खुली बात में लोग छिपेंगे कहाँ, छिपने का तो कोई जगह भी नहीं था। अब वहाँ पे जितने सारे हिंदू लोग थे सारे की गोलियाँ से मतलब भूंज दिया गया। सारे लोग से बस एक ही बात पूछी गई कि जो हिंदू है वो एक साइड हो जाए और जो मुस्लिम है वो एक साइड हो जाए। यहाँ पे डायरेक्टली हिंदू को निशाने पे लिया गया था। जो कोई भी डर के मारे यह बोल रहा था कि वो मुस्लिम है तो उससे कलमा पढ़ाई जा रही थी। उसके पैंट उतार कर ये लोग देख रहे थे कि सच में ये हिंदू है या फिर मुस्लिम है। इसके बाद अगर जो वो कन्फर्म हो गया कि नहीं ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है तो मुस्लिम को तो छोड़ दिया जाता था, लेकिन हिंदू को गोलियां से भून दिया जाता था। लगभग 1 घंटे में वहाँ जो खुशहाल का मंजर था वहाँ पे एकदम से मातम सा छा गया, चीख पुकार सा मच गई। उसमें ये छोटा बच्चा नक्श भी था
इसके बाद मीडिया वाले ने जो इससे पूछा तो नक्श बेखौफ सारी बात बताया। वो ये भी बताया कि कैसे उन आतंकवादियों ने इसके पिता के सर में गोलियां मारी। इसके पिता वहीं पे तड़प रहे थे, लेकिन उन सब के अंदर से मतलब कोई दया की भावना नहीं आई। उसके बाद ये नक्श ये भी बताया कि ये सरकार मतलब क्या की। वो आतंकवादी चले गए, उसके बाद कई मतलब 1-1.5 घंटे के बाद नीचे से जो जितने सारे फौजी भाई थे वो आए। और इसके बाद क्या नरेंद्र मोदी जी इसके बाद एक्शन तो लिए हैं, कई सारे वो संधि हटा दिए, वो जल की संधि हटाए, और कई सारे जो भी लोग अभी भारत में रह रहे हैं पाकिस्तान वाले, सारे की वीज़ा पासपोर्ट सारे की कैंसिल कर दिया गया है। 48 घंटे में जितने सारे लोग अभी पाकिस्तान वाले भारत में रह रहे हैं उनको सब की वीज़ा यहाँ मतलब यहाँ से जितनी जल्दी होके वो अपने देश वापस लौट जाएं। अब इसके बाद कोई व्यापार नहीं हो सकता भारत और पाकिस्तान के बीच। अब शायद एक बात और रह गई है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा या फिर नहीं भी होगा, क्योंकि इस आतंकी हमला का सीधा श्रेय उन पाकिस्तान को जाता है। मुझे किसी का डर नहीं है कि कोई मुझे क्या कर लेगा, लेकिन ये बात सच है कि वो पाकिस्तान वाले ने ही अपने आतंकवादियों को छूट दे दिया है। मेरा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या बोलेंगे क्या करेंगे, क्योंकि उसने बस हिंदू को मतलब हिंदू लोग को एकदम से निशाने पे बनाया है। हिंदू लोग को स्पेशलिस्ट गोलियां मारी गई है। अब किसी लोग तो ये बोलेगा कि उसमें तो एक मुस्लिम को भी मारी गई, तो एक मुस्लिम के जगह उन 28 जो भी लोग वहाँ पे बेगुनाह लोग घूमने टहलने के लिए गए थे उन पे पर्दा नहीं डाला जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये दोनों जाति को मारा गया है, दोनों धर्म वाले लोग को मारा गया है। नहीं, ये डायरेक्टली हिंदू को निशाने पे लिया गया था। उस लड़के ने सारी जो बात बताई वो बात मुझे अंदर से एकदम से झंझोर करके रख दिया कि बताओ अभी बच्चे की उम्र ही क्या रही होगी और उसके आँख के सामने उसके पिता की गोलियां से भून दिया गया। वो मतलब आजीवन वो ये बात कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।